प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक फिर से लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज द पैराबोला। जो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता है और फिर बच्चे इसको रटने की टेंडेंसी पे चले जाते हैं। तो इसको रटना नहीं है बच्चा, बच्चों आपको समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके पास किसी भी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे। और बाद में हमारा फिर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाने की वजह से हमारा कोई भी कंप्लीशन क्रैक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर आप पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट है दैट इज नोन एज द पैराबोला। इसको हम सबसे पहले एक पैराबोलिक पाथ बनाते हैं। उस पैराबोलिक पाथ में यहाँ से हमारे पास ये सपोज दैट एक एक्स एक्सिस था, ये एक एक्स एक्सिस, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया इसका नाम से, ये ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक, और यहाँ से ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये यहाँ से आपके पास ये कौन सा एक्सेस, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है। ये इसको हमने एक्स एक्सिस दे दिया और इसको वाई एक्सिस दे दिया। ये मुझे लगा थोड़ा सा इनका है इश्यू। हाँ ठीक है, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अब कोई पैराबोला इसमें यहाँ से गिरा ऐसे की तरफ गिरा, यहाँ कोई पैराबोला यहाँ से गिरा यहाँ तक। अब हमें ये पूरा पाथ है, ये ट्रेजेक्टरी है आपके पास, इस पूरे पाथ की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे आपके पास u, ये थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u x इक्वल्स टू u cos थीटा, और ये वाला आपके पास इसका इधर की तरफ जो गया ये बचेगा आपका u y, u y इक्वल्स टू u sin थीटा, u y इक्वल्स टू u sin। ठीक है, और कभी कभी हम इसको नॉर्मली इसके केस में हम यहाँ से इसको x भी बोलते हैं, x भी बोलते हैं, इसको ux बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं tan। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पूरे पाथ का नेचर कैसा है, पूरे पाथ का नेचर कैसा है। हमें टी भी चाहिए, जी के इम्पैक्ट में तो काम कर ही रहा है कि कोई बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉडी नीचे की तरफ भी आएगी, तो यानी इस पे जी काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे ले लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस में तो स्पीड होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे डिस्टेंस को बदले में डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी होगी आपके पास ux इनटू ऑफ t। कितने बची ux इनटू ऑफ t, तो कितना गया u इक्वल्स टू कितना गया x अपॉन ऑफ ux। अब दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से जो t था हमारे पास x अपॉन ऑफ ux का मतलब कितना गया u cos थीटा, ux का मतलब कितना गया बच्चों u cos थीटा, यानी t की वैल्यू क्या आ गई u cos थीटा, ये आपका आपके x के फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका x, ये सबसे मेन है। यानी इसको जब इसने मोशन स्टार्ट किया, इस मोशन से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग गया, टी सेकेंड। ठीक है, ओके, अब मैं चलता हूँ इसमें। अब मैंने कहा था कि जो भी चीज होगा तो हम सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेंगे। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ तो मैं सारी क्वांटिटी वर्टिकल का ही लूंगा, अगर मैं वर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ तो सारे मोशन में किस में लूंगा, वर्टिकल में। अब देखिए इसमें क्या बचा, नाउ 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 मुझे y के केस में लेने हैं, y y इज इक्वल्स टू ut uit, मैं बात कर रहा हूँ uy
u by t and minus 1/2 g t स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसको इस पूरे को क्या ले लिया, t ले लिया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, जी टी स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन था बच्चों, सेकेंड इक्वेशन है। कौन किसका सेकेंड इक्वेशन है, मोशन का सेकेंड इक्वेशन। y इक्वल्स टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने y लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन के लिए। यहाँ पर y भी वर्टिकल के लिए होता है, ui भी वर्टिकल के लिए होगी, और g तो ऑलरेडी वर्टिकल के लिए है ही है, और t तो पूरे टाइम ऑफ फ्लैट के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं ui की वैल्यू में रखता हूँ, तो y इक्वल्स टू, हमें इसमें रखना है y इक्वल्स टू, ui की वैल्यू बच्चों u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन ऑफ यू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू u साइन थीटा डॉट एक्स अपॉन ऑफ यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, फिर ये बचेगा 1/2, ये बचेगा g हो गया, t स्क्वायर में कितना गया, x अपॉन ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कितना हो गया, x अपॉन ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू आई, हमने t की वैल्यू को पुट कर दिया है, फिर कितना बचेगा, y इज इक्वल्स टू, ये u से ये u कैंसिल, टेन थीटा इंटू ऑफ x आ गया, कितना गया, टेन थीटा इंटू ऑफ x हो गया, फिर माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू ऑफ x माइनस 1/, ये हो गया आपके पास g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन तो आपके यहाँ पे क्लियर हो गई, ये आपके आगे एक आपका एक इक्वेशन मिल गया इस वाले से, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया आपके पास, कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ g अपॉन 2u cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको और कर दिया हमने, और तो y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 1/2 g sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन आपको ऊपर आया, दूसरा इक्वेशन आपका कौन सा आ गया, ये वाला। तो दस y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी इंटू सेक थीटा स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास, देखो ये आपके पास एक इक्वेशन, since this equation is in quadratic in nature, क्योंकि ये इक्वेशन आपका नेचर में कैसा है, क्वाड्रेटिक है। Since this equation is quadratic in nature, और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप टेंथ में पढ़ा होगा अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि दिस इम्प्लाई दैट the nature of trajectory TRA, the nature of trajectory is parabola या पैराबोलिक, कैसा हो गया, पैराबोलिक।
ये हो गया आपके पास साइंस फ्रूट। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का नेचर पैराबोलिक होगा नेचर में, ये आपको पता चल जाता है इसमें से। क्लियर? एक आज हमारे पास एक डेरिवेशन ही कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अच्छा, ये पैराबोलिक का नेचर किस किस फॉर्मेट में हो रहा है? पैराबोलिक नेचर का हो रहा है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में। ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, y इक्वल्स टू ये आपका पैराबोलिक हो गया। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं इसका ग्राफ को थोड़ा सा और एनालाइज करता हूँ आपके पास। ये मेरा जो ग्राफ बना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी समरी है। ये ग्राफ जो बना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। ये ग्राफ बना है, इसको मैंने एक्स एक्सेस ले लिया और इसको मैंने वाई एक्सेस ले लिया, ये वाला। ये वाई एक्सेस की कंडीशन ले ली, एक एक्स एक्सेस हो गया और एक वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, इसमें से जो इसने जो पाथ फॉलो किया, अब यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर नीचे आ गया, ये यहाँ गया, ये फिर इसके बाद से कहाँ गया, आपका नीचे आ गया। जी ये पैराबोलिक हो गया। ठीक है, यहाँ से गया, ये कैसा हो गया, पैराबोलिक इन नेचर में। अब इसका इस पॉइंट पे यहाँ से जो हमने इसको फेंका, ये आपके पास u वेलोसिटी से था, ये थीटा था, और ये हो गया आपके पास इस वाले डायरेक्शन में u x इक्वल्स टू u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी बनेगी आपकी, ये बचेगी u y इक्वल्स टू u sin थीटा। ये क्या बन गया, u sin थीटा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के केस में। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे मैं बात करूं, मैं सपोज दैट इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इसमें वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी हो गई किसी भी पॉइंट पर, ये आपके पास, और इधर ये आपके पास फिर से थीटा है, तो ये बचेगा वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। मैंने ऑलरेडी बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, और इस वाले में क्या बचेगा आपका वी वाई इक्वल्स टू वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा, इस वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, वी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, वी साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद जब मैं इसके टॉप की अगर मैं बात करूंगा, तो इस वाले कंडीशन में यहाँ से ये अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी होगी वो u सॉरी वी एक्स, यहाँ पे जो बचेगी वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ये तो हमेशा फिक्स दी है, ये हमेशा क्या है, फिक्स है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इसमें जो ऊपर के साइड में जो वेलोसिटी जो जा रही है हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास वी वाई इक्वल्स टू 0 है। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई इक्वल्स टू कितना है, 0। ठीक है, ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट पे है, ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे है, ये टॉप मोस्ट पे है। उसके बाद इसके ग्राउंड पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगा, फिर मैं आपको इसमें इस वाले से ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट की बात करूँ। अब आपकी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से वेलोसिटी इधर गई, इसका एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये गया, इसने इससे थीटा कहेंगे, कितना आया, थीटा कहेंगे। और ये फिर यहाँ पे हो गया v, इसको मैं करूंगा कि वी एक्स इज टू फिर से u cos थीटा। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि थ्रू आउट द मोशन ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये वाला क्या बचेगा आपके पास, वी वाई
वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा, ये यहाँ पे क्या बच गया वी साइन थीटा। ठीक, अब जब ये इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, इस पॉइंट पे जब वापस इस पॉइंट पहुंचेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन क्या आपके पास सीधे इस डायरेक्शन में है। इसका एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये। ठीक हो गया, ये फिर से इससे किससे कितने का एंगल बना रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा का एंगल। ये जो आपके पास क्या है v, ये वापस क्या बचेगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। कितना बच गया वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कितना बचेगा वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये फिर से आपका कांस्टेंट है, ये फिर से आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक, ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका जो डायग्राम है वो हर एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर। ठीक, अब इसके बाद इसका जो की पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इसमें से आप देखेंगे क्या मिला, ux is constant, ux is constant is equals to u cos theta। एक तो हमें ये, दूसरा पॉइंट हमें ये मिलता है, दूसरा पॉइंट ये मिलता है जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी पे स्ट्राइक करेगा। प्रोजेक्टाइल is projected of a velocity u, a velocity u। किसी बॉडी को, किसी प्रोजेक्टाइल को हमने वेलोसिटी u से प्रोजेक्टेड किया है, it will strike the ground, it will strike the ground with the same velocity, with same velocity। यानी क्या हो गया कि वो जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उसी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे हिट करेगी। ठीक हो गया, उसी वेलोसिटी पे क्या करेगी ग्राउंड पे हिट करेगी, यू से फेंका है तो यू से ही हिट पे करेगी। होप दैट ये समझ में आया होगा। इसका एक पॉइंट और था, इसका एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि अगर सपोज दैट आपको निकालना है velocity of striking the ground, velocity of just strike the ground, just strike the ground equals to velocity of striking, equals to velocity of striking। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग निकालनी है तो इसका उसके पहले जो जस्ट उसके पहले जो निकल रही है उसी वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हो दैट ये लेक्चर और ये टॉपिक समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ में आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को फिर से हम तैयार करेंगे जिसमें मैं तीनों फॉर्मूलेज बताऊंगा आपको, जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की हो गई, हॉरिजॉन्टल आपका रेंज किसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट किसको बोलते हैं, उन सारी चीज के बारे में उसके डेरिवेशन को प्रूव कराऊंगा। फिलहाल अभी मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, थोड़ा सा और इसमें टर्मिनोलॉजी देता हूँ इसके रिगार्डिंग में, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो ये वाला जो डायग्राम है इसमें हम बात करते हैं इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक आपके हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैं नाम नेमिंग दे दूँ ओ, ये हो गया फिर हमारे पास ओ ये बचेगा, और यहाँ पे मैं इसको ए नाम देता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, और इसको मैंने बी का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया बी।
ये हो गया आपके पास ए, और ये बचेगा आपके पास ओ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, और इसको मैं यहाँ से एक वर्ड दे दे रहा हूँ, इसको ऐसे, ये हो गया डी। मैंने खाली डी नेम दे रखा है, चाहता तो मैं सी भी दे सकता था। ये ठीक। अब इसमें आपके पास ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ओ डी इक्वल्स टू ओ, नहीं सॉरी, ए डी, ए डी इक्वल्स टू, ए डी को हम क्या कहेंगे, ए डी को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। इसका नाम देते हैं हम लोग एच। क्या हो गया, ए डी इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट एच। इसका फॉर्मूला हम बाद में निकालेंगे। और ओ बी, यहाँ पे हम दूसरा नाम दे रहे हैं ओ और बी। आप इस डायग्राम को देखते हुए चलें, ओ बी, ओ बी, ओ बी का मतलब हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज, ये करके रेंज आर। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चों, इसका नाम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज आर। आपको ओ बी पता चल चुका है, ओ बी क्या होगा वो पता चल गया। इसमें हम बात करेंगे और टाइम, टाइम फॉर ओ ए टू ए बी इक्वल्स टू, दैट इज, दैट इज, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या करते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टू रीचिंग फ्रॉम ओ टू बी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी। इसको हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया टाइम टेकन टू ए, टाइम टेकन टू ए इक्वल्स टू, ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड। इसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, स्मॉल टी से। और दूसरा हो गया टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, ये क्या, टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या बचा, टाइम ऑफ डिसेंट। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी। मैंने यहाँ कहीं लिखा था टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, इसके पहले वाली वीडियोस में लिखा था, और तो ये आपके दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ तो अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ t इज इक्वल्स टू 2t, t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2t। तो अब इसी कंडीशन क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द आइदर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ये आपका t इक्वल्स टू, ये इसका रिलेशन आ गया। अब हमें इसी के बारे में बात करनी होगी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना होगा, रेंज का फॉर्मूला निकालना होगा, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। और इसमें टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमारे दोनों यूज हो गए। और आप इसको इतना ध्यान रखना है, जब भी हम अगर हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करेंगे, और जिसको हमने अगर वर्टिकल के लिए यूज कर दिया तो सब कुछ वर्टिकल के बारे में ही यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और
बाकी जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो या फिर अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करें, कॉपी कर लें।